नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में लेकर आए हम 25-26 का करंट अफेयर, 25 फरवरी और 26 फरवरी का। ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट निकलती है। तो रिपोर्ट निकली 2024-25 में। ठीक है। भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। कितने किलोमीटर लंबा है लगभग? तो वो है 63.45 लाख किलोमीटर लंबा है। ठीक है। राजमार्ग नेटवर्क 60% वृद्धि के साथ बढ़कर कितना हो गया? 1.46 लाख किलोमीटर हो गया है। ठीक है। वीए कितना है पूंजीगत? 2013 से 13-14 से 5.7 गुना बढ़कर, और 2023-24 में कितना हो गया? 3.0 लाख करोड़ हो गया। ठीक है। कितने से गुना बढ़कर? 5.7 गुना बढ़कर कितना हो गया? 3.0 लाख करोड़ हो गया 2023-24-25 में। यदि इसकी बात करें, इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। ठीक है, देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई है पुणे में। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है। कौन से अधिनियम के तहत हुई है? वो हुई है 1956 के तहत स्थापित किया गया है इसको। ठीक है। कौन कौन से राज्य शामिल हैं इसमें? वो है गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव और दादर नगर हवेली। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। ये क्षेत्रीय परिषद जो है कितनी है? क्षेत्रीय परिषद 5 हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी क्षेत्रीय, मध्य क्षेत्रीय, मध्यवर्ती या मध्य क्षेत्रीय, और कौन सी है? एक तो यह है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, और एक है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, और कौन सी है? दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। कितनी हो गई? एक उत्तरी क्षेत्रीय परिषद हो गई, दूसरी मध्य क्षेत्रीय परिषद हो गई, तीसरी पश्चिम क्षेत्रीय हो गई, पश्चिम क्षेत्रीय परिषद हो गई, और चौथी पूर्वी क्षेत्रीय, और पांचवी हो गई दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। ठीक है। अब यदि बात करें इनके कौन कौन से राज्य इनमें शामिल हैं। अब पश्चिमी क्षेत्रीय में तो हो गए गोवा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, दमन दीव है। ठीक है। अब बात करते हैं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में क्या क्या कौन कौन से हैं?
यहाँ है तुम्हारा उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य आते हैं? हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और क्या आता है? पंजाब, और क्या आता है? राजस्थान, और क्या आता है? दिल्ली, ठीक है। ये आते हैं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में, हरियाणा, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर और लद्दाख और पंजाब और राजस्थान और दिल्ली, ठीक है। ये आते हैं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में। अब बात करते हैं मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद की। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आता है छत्तीसगढ़, और कौन सा आता है? बिहार, छत्तीसगढ़ हो गया, आएगा उत्तराखंड, और कौन सा है? उत्तर प्रदेश, और कौन सा है? मध्य प्रदेश, मध्य मध्य प्रदेश। हमने उत्तर की बात करी और मध्य की बात करी, पश्चिमी हो गया। अब देखेंगे हम पूरब की, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के बारे में देखते हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इसमें कौन कौन से आते हैं? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, और कौन सा आता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब करते हैं हम दक्षिण की बात, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं दक्षिण में? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और कौन सा आता है? कर्नाटक, और क्या आता है? केरल,
और क्या आता है, तमिलनाडु, और क्या आता है, पुदुचेरी। ठीक है, ये आते हैं। हमने उत्तर देखा, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद देखी, मध्य क्षेत्रीय परिषद देखी, और पश्चिमी क्षेत्रीय देखी, पूर्वी क्षेत्रीय देखी, और दक्षिणी क्षेत्रीय देखी। ठीक है, इसके अलावा एक पूर्वी क्षेत्रीय उत्तर पूर्वी परिषद है। इनके अलावा भी एक इनके अलावा उत्तर पूर्वी परिषद है, बनाई गई है। परिषद किस अधिनियम के तहत? वो बनाई गई है 1971 के अधिनियम के तहत। अधिनियम के तहत जिसमें कौन कौन से राज्य हैं? असम है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, और क्या है, मणिपुर है, मिजोरम है, ये आते हैं उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में। ठीक है, और ये जो क्षेत्रीय परिषद होती हैं ये वैधानिक होती हैं। कैसी होती हैं? संवैधानिक नहीं होती हैं, वैधानिक परिषद होती हैं ये। वैधानिक, ठीक है, वैधानिक परिषदें होती हैं। और जो इनका अध्यक्ष होता है वो होते हैं गृह मंत्री। ठीक, अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री। चलिए आगे देखते हैं। ये एक रिपोर्ट जारी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए भूमि पुनर्बहाली रिपोर्ट। किसके द्वारा जारी की गई है? UNCCC क्या है? संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, और जो ये मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस ये मनाया जाता है 17 जून को।
ठीक है। और जो इसका मुख्यालय है वो है बोन शहर में। और बोन शहर कहाँ है? वो है जर्मनी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये किशोरावस्था बालिका क्लब कहाँ शुरू किया गया है? नागालैंड में शुरू किया गया है। मिशन शक्ति का पहला क्लब है। ठीक है, शुरू किया गया नागालैंड में। और 10 से 19 वर्ष की लड़कियों के लिए सरकारी एवं निजी स्कूल। और इससे संबंधित मंत्रालय देखेंगे तो वो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक जनजाति है, ये सोलिगा जनजाति। कहाँ की है ये? कर्नाटक की है। ठीक है, वासी स्थल कहाँ है इसका? बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व में। ठीक है, कहाँ है? बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व में। कहाँ है ये? कर्नाटक में। ठीक है, बाघों की संख्या बढ़ाने में मदद करती है। बाघों की जो संख्या है उनको बढ़ाने में मदद करती है। 2011 में भारत की पहली जनजाति बनी थी। भारत की पहली जनजाति बनी थी जिसे किसी टाइगर रिजर्व में कानूनी वनाधिकार प्राप्त हुए थे। टाइगर रिजर्व में कानूनी वनाधिकार प्राप्त हुए थे। पहली जनजाति बनी थी और किसी टाइगर रिजर्व में कानूनी वनाधिकार प्राप्त हुए थे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है। 61 देशों के विदेश मंत्री सहित 61 देशों के राजनयिकों का दौरा हुआ है इसमें। और ब्रह्मपुत्र नदी ये है असम में है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी और कार्बी यानी कि मिकिर पहाड़ियों के बीच स्थित है। किसके? ब्रह्मपुत्र नदी और कार्बी या मिकिर पहाड़ी के मध्य स्थित है या बीच में स्थित है। ठीक है, किस लिए प्रसिद्ध है ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? तो वो है एक सींग वाले गैंडे के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक है, जर्मनी के नए चांसलर नियुक्त हुए हैं तो वो कौन से हैं? फ्रेडरिक मर्ज। ठीक है, मर्ज। सिल्क रोड किस किस को जोड़ता है? वो जोड़ता है चीन और यूरोप को जोड़ता था। ठीक है, टी हॉर्स रोड तिब्बत के माध्यम से भारत को चीन से जोड़ता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पवन ऊर्जा क्षमता। भारत की जो पवन ऊर्जा क्षमता है कितनी है 2024-25 में? 3.4 गीगावाट। ठीक है, प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे देखते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है कब? 21 फरवरी को मनाया गया है। कब से मनाया जाना शुरू हुआ था? वो हुआ था 2000 से। ठीक है, इसको मनाने का विचार बांग्लादेश की पहल पर हुआ है।
का जो विचार हुआ था बांग्लादेश की पहल पर हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। टाइम यूज सर्वे, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है, द्वारा जारी किया जाता है। टाइम यूज सर्वे NSO द्वारा जारी किया जाता है। जनसंख्या द्वारा अलग अलग गतिविधियों पर व्यतीत किए गए समय को बताता है, समय को मापता है, ठीक है। जनसंख्या द्वारा अलग अलग गतिविधियों पर व्यतीत किए गए समय को क्या करता है, मापता है। वेतनिक और अवैतनिक गतिविधियों में पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी को मापन भी करता है। वेतनिक और अवैतनिक गतिविधियों में पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी का मापन करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसको। एक निर्दलीय संसद की लोकसभा सीट रिक्त घोषित कब होगी? जो संसद में न आए, या अयोग्य हो, या दोहरी सदस्यता हो, यानी कि एक सीट पर, दो सीटों पर एक ही व्यक्ति हो, ठीक है, तो उस तरीके से सीट जो है रिक्त हो जाएगी। किस में कहा गया है? ये आर्टिकल 101 में कहा गया है, ठीक है। संसद में सीटों की रिक्तता और निर्भरता यानी कि अयोग्यता और दोहरी सदस्यता से संबंधित है। अब आर्टिकल 101 का 4 देखते हैं, क्या है? संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य 60 दिनों तक, 60 दिन की अवधि तक अनुज्ञा के बिना अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है। यदि आए ना 60 दिनों तक, तो उसका स्थान क्या हो जाता है? रिक्त घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। ये आर्टिकल 101 के 4 में कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। यदि ऐसा है, ये लोकसभा संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? लोकसभा, संसद के सदन में लोकसभा, राज्यसभा और यहाँ राष्ट्रपति, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखेंगे। और यदि बात की जाए लोकसभा की, तो आपको कमेंट ये करना है, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए, मेंबर बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्या है? सामाजिक न्याय पहली क्षेत्रीय वार्ता आयोजन कहाँ हो रहा है? वो हो रहा है नई दिल्ली में। सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन द्वारा आयोजित हो रहा है। इसके लिए सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन आयोजित हो रहा है। ILO द्वारा 2023 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक न्याय की कमियों को निपटना और सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे देखते हैं प्रकृति 2025 को। नई दिल्ली में आयोजन हो रहा है। कब हुआ है? 24-25 फरवरी को 2025 में। ठीक है, कहाँ आयोजन है? नई दिल्ली में। कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ये। किस पर आधारित है? कार्बन बाजारों पर। आयोजन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा किया जा रहा है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा। उद्देश्य क्या है इसका? कार्बन बाजारों के रुझानों, चुनौतियों और भविष्य के लिए रास्तों पर गहन चर्चा करना। ठीक है,
संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर दिया मिर्जा शामिल हुई हैं इसमें। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आपका इसका PDF, इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।